सो गाइस, अगर आप थंबनेल देख के इस वीडियो तक आए हो, ठीक है, और आपके दिमाग में भी चीजें आ रही है कि यार सच में प्रिंस भाई ने एक दिन में 2,28,000 कमाया है क्या, या फिर ऐसे थंबनेल बना के डाल दिया है, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ जी, बिल्कुल सही देखा आपने, ठीक है, कि मैंने एक दिन में 2,28,000 करा है। और अफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में, अफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे करा है, मेरी इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी थी, सब कुछ मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और ताकि अगर आपका मन करे तो आप भी इसको अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं भी पर्सनल अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, कैसे कैसे मैंने करा था, एक प्रॉपर आपको रोड मैप देने वाला हूं। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं, बहुत शॉर्ट होगी, तो पूरा देखना है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको मनी मेकिंग रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर आपकी ही हेल्प होगी, ठीक है। और कोई पैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब हो, तो मार देना यार सब्सक्राइब, तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। गाइस, जैसे भी आपने थंबनेल पे देखा था कि मेरी एक दिन की जो कमाई थी, ठीक है, 2,28,000 रुपए थी। और मैंने पीछे वीडियो भी डाल दिया था, उसमें भी आपने देख ही लिया होगा, बाकी यहाँ भी आपने वो देख लिया होगा स्क्रीनशॉट, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। तो भाई, ये चीज कैसे पॉसिबल हुई है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक दिन में 2,28,000 करना क्या सच में पॉसिबल है, या कैसे हो सकता है, ठीक है। मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है। एक दिन में 2,28,000 कमाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने कमाया है, बट ये मैं खुद बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मैंने एक दिन में नहीं कमाया ये, ठीक है। अभी सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आपको। देखो गाइस, ये जो अभी आपने देखा है ना, एक दिन में 2,28,000, ये कैसे हुआ है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, ठीक है। एक दिन में नहीं हुआ है, ये हुआ है मेरे पूरे 7 दिनों की मेहनत से। कंपनी में एक ऑफर आया था कि जो भी 7 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा अर्निंग जनरेट करता है, उसको कंपनी की तरफ से आईफोन 14 मिलेगा, ठीक है। सो मैं जो लग गया काम पे, ठीक है, मैं काम पे लग गया कि भाई मुझे तो भैया आईफोन जीतना है। सॉरी, टारगेट ये था कि जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो 2 लाख रुपए हिट करता है, उसको आईफोन 14 मिलता है, 14 मिलेगा। तो फिर मैंने अपनी कैलकुलेशन लगाई और मैंने देखा कि भाई एक हफ्ते में 2 लाख अगर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं डेली का 10 सेल भी क्लोज करता हूं तो बड़े भी प्यार से कर सकता हूं मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर हर दिन एक एक सेल क्लोज करके करूंगा तो हो तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक नाम नहीं बनेगा, ठीक है। जो मुझे नाम चाहिए, जो मुझे ब्रांडिंग चाहिए ना, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि 7 दिन में मेहनत करूंगा। आईडी जो, मतलब जो आईडी होती है ना, जो पैकेजेस होते हैं, जो हमारे पास सेल्स आती है, तो उन सेल्स को ना होल्ड करके रखूंगा। और लास्ट हमारा ऑफर का दिन होगा ना, 7वां दिन होगा, उस दिन मैं सारी आईडी जो है लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। और मैंने सब कैलकुलेशन करा। एक हफ्ते में 7 लाख रुपए, यानी कि एक दिन का हमें, ठीक है, मिनिमम 24 से 25 हजार बनाना होता। और 24 से 25 हजार बनाने के लिए हमें 10 से 11 डायमंड की सेल क्लोजिंग करनी पड़ती एक दिन में, ठीक है। तो जाके हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मैंने सारा रोड मैप बना लिया था, सारा कॉपी और पेन में मैंने लिख लिया था कि कैसे कैसे मुझे काम करना है, मुझे कितनी लीड पर डे जनरेट करनी है, कितनी लीड से मुझे पर डे कॉल पे बात करनी है, और कितनी लीड मुझे डेली क्लोजिंग करनी है। तो जो मेरा रेशियो आया था कि मुझे पर डे मिनिमम 200 से 300 लीड जनरेट करनी है पर डे के हिसाब से, ठीक है। और मुझे डेली मिनिमम 60 से 70 लोगों से कॉल पर बात करनी है, न्यू लीड से, ठीक है। और गारंटी, मतलब कि 10 से 11 लीड्स को तो ज्वाइनिंग करवाना ही करवाना है, उनसे पेमेंट लेनी ही लेनी है, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने अपना डेली रूटीन जो है स्टार्ट कर दिया था, डेली काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और रिजल्ट भी मिलना चालू हो गया था। और अब आपके पास, आपके दिमाग में आ रहा हो, प्रिंस भाई डेली 200-300 लीड कहां से जनरेट कर रहे थे, कहां से, मतलब 200-300 लीड डेली कहां से जनरेट करा जा सकता है। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लेना इस साइड या इस साइड। 8,000 रुपए का मैंने फेसबुक एड रन करा था। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 8,000 रुपए का फेसबुक एड रन, केवल और केवल 7 दिनों के लिए। एक दिन का जो मैंने बजट लगाया था, 1,000 रुपए लगाया था, ठीक है। और उस 1,000 रुपए का बजट लगाने के बाद मेरे पास 300 से 400 लीड पर डे के बेसिस पे मेरे व्हाट्सएप पे आ रही थी, ठीक है। तो मुझे बस नंबर सेव करवाना था। नंबर सेव करवाने के लिए भी मुझे पता है, देखो आपके मन में भी आ रहा होगा, यार प्रिंस भाई डेली 300-400 बंदों का नंबर सेव करना, कॉलिंग करना, अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अकेले मैनेज नहीं करता था। मैंने एक सैलरी बेस पे एक लड़का रख रखा है, ठीक है, जो कि मेरा काम आसान कर देता है। आसान इन द सेंस, बस वो नंबर सेव करता है, मैं बस कॉलिंग का काम करता हूँ, ठीक है। उससे नंबर सेव करवाता हूं मैं, और कॉलिंग का जो काम होता है, क्लोजिंग का जो काम होता है, वो मैं संभालता हूं, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा काम आसान। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या थी? 7 दिनों तक आईडी होल्ड करके रखनी है, ठीक है। आईडी होल्ड करने के बाद मुझे 7वें दिन जितनी भी आईडी लगेंगी, ठीक है, मतलब कि मैंने कैलकुलेशन कर लिया था 2 लाख करने के लिए मुझे
80 से 90 के समथिंग डायमंड पैकेज चाहिए था, यानी कि 80 से 90 आईडी चाहिए थी मुझे 2 लाख को हिट करने के लिए। तो मैंने सारा कैलकुलेशन करके बैठ गया था मैं, तो उसके बेसिस पे ही ना मैं काम कर रहा था, ठीक है, डेली के बेसिस पे मैं क्लोजिंग कर रहा था और आईडी को कलेक्ट कर रहा था। लास्ट जो हमारा, और मैंने आपको बता दी लीड्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि लीड्स के लिए मैंने डेली जो मेरा बजट लग रहा था 1000 रुपए का मैंने बजट लगाया था डेली बेसिस पे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मेरे पास 300-400 लीड आ रही थी, जिसमें से मैं डेली 40 से 50-60 लोगों को डेली कॉल कर ही देता था मैं, ठीक है। सुबह से शाम तक बहुत टाइम होता, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक टारगेट मैं अपने आप से लेता था कि भाई मुझे डेली 10 से 12 लोगों को क्लोजिंग करवानी ही करवानी, चाहे मैं ऑफर देके करवाऊं, कैसे भी करवाऊं, डिपेंड अपॉन मी, बस मुझे डेली 10 से 12 लोगों को क्लोजिंग करवानी है, ठीक। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। तो ऐसी सी पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, पांचवा दिन गया, ठीक है। इसके बीच मैंने काफी सारे ऑफर्स भी दिए जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। काफी अलग अलग अपने तरीके से मैंने ऑफर भी दिए, सेल्स ज्यादा है, जल्दी है सेल्स, ठीक है, इस तरीके से मैंने ऑफर भी दिए। और जिस दिन ऑफर खत्म होने वाला था उसी के एक दिन पहले एक ऑफर और आ गया कंपनी में। क्या आ गया कि भाई पैकेजेस के जो प्राइस है ना वो बढ़ने वाले हैं। तो भाई ये होता है ना सोने पे सुहागा वाली बात, ठीक है। तो मेरे हाथ में वो आ गया था, सोने पे सुहागा वाली बात आ गई थी। तो इस चीज से मैंने और अर्जेंसी क्रिएट करी थी, ठीक है, और अर्जेंसी क्रिएट करी थी लीड्स के बीच में। आपको पता है अगर हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि भाई जो चीज तुम्हें अभी इतने की मिल रही है अगर कल स्टार्ट करोगे तो तुम्हें डबल में मिलेगा, तो भाई ऑब्वियसली बात है हर लीड ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन मैंने कम से कम भाई 20 से 30 सेल तो उसी दिन मारी थी मैंने, ठीक है, मतलब 24 घंटे के अंदर मारी थी। तो ये थी मेरी सारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक बार मैं रिपीट आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास कॉपी और पेन हो तो लिख लेना कि सबसे पहले मैंने क्या करा, एक कॉपी और पेन लिए, अपना पूरा रोड मैप बनाया कि कैसे कैसे मुझे काम करना है, ठीक है। एक दिन का कितना मेरा टारगेट होना चाहिए, एक दिन कितने लोगों से कॉल पे बात करनी है, सब मैंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उसके फिर मैंने लीड को जनरेट करा, फेसबुक एड रन, अगर आपको नहीं आता है नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। हम फेसबुक एड सर्विस भी देते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपने में लीड जनरेट करवाया, ठीक है। लीड जनरेट करवाने के बाद नंबर सेव करवाया, देन कॉलिंग पे बात करना चालू करा, ठीक है। और लास्ट वाला जो दिन हमारे पास ऑफर आ गया था उस ऑफर से मुझे काफी बेनिफिट मिला। और लास्ट फाइनली जो मैंने उस दिन रात, मतलब सुबह से मैंने आइडिया लगाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, और रात 9 बजे तक टोटल जो मेरा डैशबोर्ड है वो बन गया था 2,28,300 के समथिंग का कुछ बन गया था टोटल जो मेरा डैशबोर्ड है। और इसी चीज को बनाकर, ठीक है, मैं एफिलिएट इंडस्ट्री में मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया था जो कि आज से पहले किसी ने भी इतना नहीं बनाया, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को बनाने का मोटिव केवल यही है कि काफी लोगों को मन में आ रहा होगा कि यार एक दिन में कैसे हो सकता है। तो आई एम टोटली एग्री विद यू, एक दिन में नहीं हो सकता है। अगर कोई बंदा बोलता है ना कि भाई मैं एक दिन में कमा लूंगा, ठीक है, तो भाई वो नहीं हो सकता है। आप खुद सोचो, एक दिन में करने का मतलब 90 लोगों को एक दिन में क्लोजिंग करना, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एक दिन में ये करा मैंने एक दिन में, लेकिन उसके पीछे की जो मेरी मेहनत है ना वो 7 दिनों की मेहनत है, ठीक है। तो पूरा रोड मैप मैंने आपको बता दिया, मेरी पूरी स्ट्रेटेजी बता दिया आप लोगों को। गाइस चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कोई और डाउट हो, कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे भाई का चैनल है। तब तक के लिए सभी को राम राम जी।